हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 और 6 की बात करेंगे, आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक क्लास 12th की। तो चलो कुछ वन वर्ड वगैरह उठा लेते हैं, ध्यान से सुन लो, 2 मिनट बहुत कीमती हैं, नंबर अच्छे आ जाएंगे ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अमेरिका को अकल कब आई अगेंस्ट ये टेररिज्म? 11 सितंबर 2001, जब उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ ना, तो उसके बाद अमेरिका को जो है अकल आई कि भाई अब स्ट्राइक किया जाए। तो उसामा बिन लादेन ने अटैक किया था ना, तो ये ध्यान रखना, यूएसए लॉन्च स्ट्राइक अगेंस्ट टेररिज्म इन द ईयर 11 सितंबर 2001। BWC 1972 में ये कन्वेंशन साइन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जामिनर एक चीज़ और ये पूछ लेता है कि कितने कंट्रीज थे? 155। ठीक है, CWC केमिकल वेपन, ये कन्वेंशन 1992। ठीक है, और इसमें कितने कंट्रीज थे? 181। अब आता है ABM, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, 1972 में जो है ये ट्रीटी साइन हुआ था। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968। US एंड सोवियत यूनियन ट्रीटीज, ठीक है, इन दोनों के बीच 2 ये ट्रीटी भी थी। एक तो सॉल्ट है, दूसरा क्या है? स्टार्ट। फुल फॉर्म आप देख लेना। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट 47 to 48, 65, 71 और 1999 ईयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज पर द एग्जामिनेशन। इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट 1962, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ये कंडक्टेड बाय इंडिया इन 1974 एंड देन इन 1998। 1998 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जो है क्या है, इसी समय भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही न्यूक्लियर टेस्ट किया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज की हम लोग बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या है? क्लब ऑफ रोम क्या है? ग्लोबल थिंक टैंक है, जिसने एक बुक ये पब्लिश किया था, लिमिट्स टू ग्रोथ, इन 1972। ब्रूटलैंड रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर। देखिए, इसका और इसका क्या रिलेशन है आपको ये भी समझना है। ब्रूटलैंड ये रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर भी बोलते हैं। क्लियर? और इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि भाई अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा ही चलता रहा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। अब एक चीज़ और है, ग्लोबल नॉर्थ और ये ग्लोबल साउथ क्या होता है? तो फर्स्ट वर्ल्ड ये कंट्री को क्या बोलते हैं? ग्लोबल नॉर्थ। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री को क्या बोलते हैं? ग्लोबल साउथ। बेसिकली ग्लोबल नॉर्थ में क्या है? ये डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं, जितनी विकसित देश है ना वो सब, अमेरिका, ठीक है, फ्रांस वगैरह। थर्ड वर्ल्ड में पुअर कंट्रीज आ जाएंगे या फिर ये डेवलपिंग कंट्रीज आ जाएंगे, इंडिया, श्रीलंका, ठीक है, ये पाकिस्तान, ये सब इसमें आएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं एंटार्क्टिक। ये ट्रीटी 1959 में हुआ था। मॉन्ट्रियल ट्रीटी 1987। एंटार्क्टिक एनवायरमेंटल ये प्रोटोकॉल 1991। रियो समिट 1992 और क्योटो प्रोटोकॉल 1997। इंडिया ने देखो क्योटो प्रोटोकॉल 2002 में साइन किया था। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल ये कब फॉर्म हुआ था? 1975 में। क्लियर? अब आगे हम लोग बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि हमारे यहाँ पर इंडिजीनियस पीपल कौन है? तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वो क्या है? इंडिजीनियस पीपल है। ये ध्यान रखना है। एसटी क्या है? दीज आर इंडिजीनियस पीपल। क्लियर? हाँ, तो मैंने आपको ये बताया था ना कि व्हाट वाज द अदर नेम फॉर द ब्रूटलैंड ये रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, फिर एक चीज़ और आ जाता है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल ये प्रोग्राम, इसके अंदर क्या होता है कि सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं, प्रमोट होते हैं, ठीक है, जिससे एनवायरमेंटल ये प्रॉब्लम पर इफेक्टिव रिस्पांस मिले। क्लियर? कौन कौन से देश क्योटो प्रोटोकॉल से एग्जम्प्ट थे? इंडिया एंड चाइना एंड अदर ये डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, सबसे पावरफुल इंडस्ट्री कौन सी है? मिनरल इंडस्ट्री एज पर योर बुक। उसके बाद फॉरेस्ट जो है मूवमेंट, ये कहाँ हुआ? मैक्सिको, चाइल, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका। क्लियर? फिर आता है रिवर्स के लिए मूवमेंट, ये कहाँ, ये कौन सा सबसे फेमस ये मूवमेंट है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि अपने इंडिया का है। ठीक है, फर्स्ट एंटी डैम ये मूवमेंट नॉर्थ में, ये कब शुरू हुआ? सॉरी, ये कौन सी रिवर के लिए हुआ? फ्रैंकलिन रिवर इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लार्जेस्ट ऑयल ये प्रोड्यूसर कौन है? सऊदी अरेबिया। क्लियर?
स्टेट विच यूज फोर्स टू प्रोटेक्ट और सीज फ्रेश वाटर, इज़राइल, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है यार, सीरिया, जॉर्डन, टर्की, इराक, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क या कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कब हेल्ड हुआ? 1992। क्लियर, आगे बढ़े। तो अब आगे कुछ नहीं है, जितना था मैंने कर दिया। इसके बाद ये ग्लोबलाइजेशन वगैरह है तो उसमें ऐसा कुछ ईयर वगैरह है नहीं, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। मिलते हैं इंडियन पॉलिटी के लिए ऐसी वीडियोस, ठीक है। ये सब जिस तरीके से मैंने इसमें बनाया ना, उस तरीके से इंडियन पॉलिटी का भी मैं ये बना दूंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू, गुड डे ऑल।